सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज हम सब बात करेंगे बाबा के भोग के बारे में। बाबा के उस प्यारे से भोग को जो बाबा बहुत प्यार से शौक़ से खाते थे। और आज भी हम सब जो भोग लगाते हैं बाबा स्वीकार करते हैं। वैसे तो बात करें तो बाबा अपने प्याज रोटी भी स्वीकार करते हैं, लहसुन की चटनी और रोटी भी बहुत प्यार से बाबा स्वीकार करते। बाबा का मनपसंद भोग में कहते हैं कि लहसुन की चटनी और रोटी और प्याज भी बहुत बाबा अच्छे से स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि गुरुवार के दिन हम अपने साईं को, अपने देवा को, अपने बाबा को हम क्या अर्पण करें, क्या भोग लगाएं जो हमारे बाबा बहुत बहुत प्यार से उस भोग के स्वीकार करें। तो आप वैसे तो जैसे डेली हम लोग जब भोग लगाते हैं बाबा को, तो जो आपके घर में कुछ भी बनता है, जितने बार भी बनता है, जो भी बनता है, प्याज लहसुन में जो भी बनता है, हमने बोला ना, वो आप भोग ज़रूर लगाएं। ऐसा नहीं कि नहीं हमें प्याज लहसुन बनाया तो हमें भोग नहीं लगाना, नहीं, बाबा ये ऐसा कभी नहीं कहते। बाबा प्याज लहसुन भी स्वीकार करते, लहसुन की चटनी और प्याज तो बाबा अच्छे से स्वीकार करते। ये चीज़ें हमें अपने मन में नहीं लानी है कि हमें मतलब ये चीज़ें नहीं लगानी। आप पूरा जो भी बनता है, जितने बार भी आप बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घर में आप चाय भी बना रहे हैं तो सुबह बाबा को चाय भी आप पिलाएं। दूध भी पिलाना चाहते हैं तो बहुत लोग दूध भी बाबा को मतलब पिलाते हैं सुबह में, जैसे आपको लगे। ठंड है, ठंड के समय बाबा को चाय पिलाएं। बाबा तो मतलब कहते हैं ना कि हम लोग को शरीर में नहीं, लेकिन बाबा हम सबके पास हैं। बाबा जैसे हम लोग खाते पीते हैं बाबा को उसी तरीके से सुबह के समय अगर आप गर्म दूध कर रहे हैं तो गर्म दूध बाबा को पिलाएं, चाय पिलाएं। फिर इसके बाद जो नाश्ता है, नाश्ता बन रहा है, नाश्ता बाबा को खिलाएं। ऐसा करके आप दिन में जितने बार जो कुछ बना रहे हैं बाबा को तो खिलाना ही खिलाना है। और हमारे बच्चे भी बाबा को उसी तरीके से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी सब वैसे ही भोग लगाते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि गुरुवार के दिन बाबा को क्या भोग लगाएं। और गुरुवार का दिन हम सब के लिए एक विशेष दिन होता है। तो आप लोग के मन में शायद ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग जैसे व्रत हैं तो बाबा को भी वैसे ही मतलब हम लोग शाम के समय भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है। गुरुवार के दिन जितने बार भी जो भी आपके घर में खाना बन रहा है बाबा को पूरा भोग लगाना है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ अलग से, कुछ स्पेशल बाबा के लिए ज़रूर हम लोग बाबा के लिए भोग बनाते हैं, जो कि गुरुवार के दिन हम लोग बाबा को भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं आज इस जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग सुबह का भोग लगाते हैं बाबा को गुरुवार के दिन, सुबह में हो या दोपहर में हो, जो भी हो, एक बार आप मीठा हलवा, जिसे सीरा कहते हैं, बाबा को सीरा बहुत पसंद है। तो एक बार आप मीठे का भोग लगाएं, हलवे का, जो कि बाबा को बहुत पसंद है गुरुवार के दिन। और शाम के समय अक्सर होता है कि हम सब लोग व्रत रहते हैं थर्सडे के दिन, तो ज़्यादातर लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत वाले दिन तो एक बार ही खाना खाने को बोलते हैं। तो एक बार जब आप शाम को खाना खा रहे होते हैं तो उस दिन हो सके तो खिचड़ी बनाएं। और खिचड़ी बाबा को बहुत पसंद है तो खिचड़ी का भोग लगाएं शाम के समय। एक बार आपको चाहे दोपहर में खा लें, शाम को खाएं, तो लेकिन खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाएं। बाबा को खिचड़ी और सीरा, ये दो चीज़ें बहुत पसंद हैं। मीठे में सीरा जो हलवा बोलते हैं ना, तो वो बाबा को भोग लगाएं। और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जब हमें नहीं भी पता है, बाबा कहते हैं ना जिसको कराना होता है ना वो करा ही लेते हैं। हम लोग को अनजाने में ही मतलब कहते हैं ना कि बाबा आपको क्या पसंद है आप वो बताओ और हम लोग वही बनाएंगे। तो बाबा हम सबके मन में वैसी ही चीज़ें डाल देते हैं, हम लोग वही बना लेते हैं। और हमें नहीं पता था कि बाबा को हलवा या जो हलवा होता है ना बहुत पसंद है, ये हमें चीज़ें नहीं पता थी। तो बस मेरे मन में आया, थर्सडे का ही दिन था और उसी दिन हमने बाबा को हलवा खिलाया, हलवे का भोग लगाया। फिर इसके बाद हमने कहीं सुना या पढ़ा कि बाबा को हलवा बहुत पसंद था। उसी दिन हमें बहुत खुशी हुई कि बाबा ने आज अपने मन का भोग हमसे स्वीकार कर लिया। तो आप सब भी इस चीज़ को मतलब मत सोचिए कि बाबा क्या खाते क्या नहीं खाते। आप बाबा से पूछ के बाबा क्या आप खाओगे, और बाबा वैसे ही हम लोगों का मन कर देते हैं कि आज ये बनाओ, आज हम लोग का मन करेगा ये बनाए, और बाबा वैसे ही बनवा लेते हैं। जितनी बाबा को पूजा करानी होती है ना, बाबा करा लेते हैं। जो बाबा को खाना होता है ना, वो बनवा के आपसे खा भी लेंगे, भोग ले लेंगे।
और हम सबका जो भी मन होता है ना तो बाबा खिला भी देते हैं। तो अपने बाबा बहुत ही प्यारे हैं। ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम बाबा को क्या भोग लगाएं, क्या करें क्या ना करें। हमारे घर में जो भी बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी या नमक रोटी या प्याज रोटी, लहसुन की चटनी रोटी, जो भी बनता है अपने बाबा को श्रद्धा और भाव से भोग लगाएं। बाबा तो भाव के भूखे हैं। हाँ, हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है, हम लोग कर्तव्य बनता है कि अपने बाबा को अच्छा अच्छा भोग बनाएं और खिलाएं। तो जानने की कोशिश करते हैं रहते हैं कि हम लोगों के बाबा को क्या पसंद था, पर क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है। ज़्यादातर सचरित में ही एक दो चीज़ें जो हम लोगों को समझ में आती हैं कि बाबा को जैसे खिचड़ी का भोग बहुत पसंद, बाबा खिचड़ी का भोग, सीरा बाबा, मतलब ये चीज़ें बहुत बहुत बाबा पसंद करते थे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि खिचड़ी तो हम लोग को थर्सडे को ज़रूर बनाना चाहिए। खिचड़ी का भोग बाबा बहुत अच्छे से खिचड़ी स्वीकार करते थे। आप सब ने सचरित में भी पढ़ा होगा। तो आप सब से यही कहना, थर्सडे को जहाँ तक हो सके तो बाबा को खिचड़ी बना के भोग लगाएं और वही खाएं। और नहीं है तो अगर आप और कुछ भी बना रहे हैं तो बाबा को उस दिन वो भी खिला सकते हैं। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर आप अगर नहीं बना पा रहे हैं उस समय, तो जो भी आपके घर में जो भी बना है वो बाबा को भोग लगाएं और वही भोग फिर आप खा लें। थर्सडे को आप सब इतना कर सकते हैं, बाबा के मनपसंद भोग। तो आज हम सब लोग इतना जानने की और कोशिश कर रहे थे कि जहाँ तक हो सके बाबा को थर्सडे को बाबा के मनपसंद भोग लगाएं और जो भी बाबा को भोग लगाएं वही अच्छे से खाएं। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं, बाबा अपने भाव के भूखे हैं। जो भी हम श्रद्धा और भाव से, नहीं है अगर हलवा तो कोई ये नहीं कि नहीं हमें बाबा को हलवा कहीं से ले करके या कुछ इंतज़ाम करके बनाना है खिलाना है, नहीं। ये हम आप सबसे एक बात और कहना चाहते हैं कि कभी बाबा की पूजा ऐसी नहीं करनी। बाबा को भाव से आप जो भी अर्पित करोगे बाबा वो स्वीकार करेंगे। जब ज़रूरत मतलब आपके घर में वो चीज़ नहीं हो पा रहा है तो बाबा पहली बात तो कभी ऐसा होने नहीं देते हैं। अगर हो भी रहा है तो बस बाबा को ये नहीं करना है कि हमें उन चीज़ों का कहीं से भी इंतज़ाम करके बाबा को भोग लगाना है। बाबा को श्रद्धा और भाव से नमक रोटी का भी भोग लगा देंगे हम लोग, तो बाबा हर एक भाव से स्वीकार करते हैं। तो आज हम सब ने बस इतना जानने की कोशिश की और बाबा से यही मांगना है कि बाबा जो भी हम आप सबको सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन बाबा को जो भी लगाएं भाव से लगाएं, ज़्यादा भटकने और सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इतना जितनी भी जानकारी थी आप सबसे बताने की और शेयर करने की कोशिश की कि बाबा जो चाहते हैं वैसे तो करा ही लेते हैं। लेकिन बाबा को खिचड़ी का भोग तो आप बहुत लोग जानते होंगे, बाबा को खिचड़ी बहुत पसंद थी। तो खिचड़ी का भोग ज़्यादातर हो सके तो थर्सडे के दिन खिचड़ी बनाएं, खुद भी खाएं और बाबा को भी खिलाएं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।